हजरत उवैसे करनी की वालिदा ने कहा इजाजत तो दे रही हूं बेटा, मगर इतना सुन के जाओ, जाना और जल्दी वापस चले आना, रुकना नहीं। क्या कंडीशन है? रुकना नहीं, जाना आना। माँ ने कहा बेटा चले जाओ, जाना, मगर देखो याद रखना रुकना नहीं है, जाना, मिलना, दीदार करना, फौरन चले आना। हजरत उवैसे करनी बड़े मसरूर हो गए, खुश हो गए। कहा चलो, माँ ने इजाजत तो दे दी, माँ ने इजाजत तो दे दी। अब तड़प और वारिफ्तगी और इश्क की जो मंजिल पे, जिस मंजिल पे पहुंच चुके थे, हजरत उवैसे करनी चले घर से अपने उसी इस्तिराब के आलम में चले, आका को याद करते करते चले। ये दीवाना जानिब मदीना चल पड़ा है। हजरत उवैसे करनी चल पड़े मदीने की जानिब, आका की बारगाह में जा रहे हैं, आका से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और उधर ताजदार मदीना वाली कायनात, उधर आका को भी खबर है, हुजूर भी जानते हैं कि दीवाना आने वाला है, हुजूर भी बाखबर है दीवाना आने वाला है। ताजदार मदीना वाली कायनात ने घर के अंदर जनाब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैं जरा घर के बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा, इतना ख्याल रहे अगर कोई आए दरवाजा खटखटाए, ऐ आयशा अगर आने वाला कोई आए तो उसे बता देना कि मैं आ रहा हूँ, वो उसे बता देना मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आऊँगा, उसे रोक लेना। अल्लाह अकबर। आका इधर घर से निकले हैं, इधर दीवाना भी मदीना में दाखिल हो गया, इधर दीवाना भी आका के शहर में आ गया, शहर मोहब्बत में आ गया। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, जबान पे आका के तराने। मदीना पहुंच गए और इसी इश्क में आंसू बहाते बहाते हजरत उवैसे करनी आका कायनात फखरे मौजूदात के हुजरे के करीब पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए। आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले, दरवाज़ा हुजरे का खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, आपने फरमाया कि आका अभी घर पर नहीं है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आएंगे तब मिल लेना। अल्लाह अकबर। ये दीवाना जो मिलने का ये शौक लेके आया था, ये दीवाना मजीद रोने लगा, इसकी आंखों में और आंसू आ गए। माँ ने तो बस इतनी इजाजत दी है, जाना, मिलना, चले आना, रुकना नहीं। ये दीवाना और ज्यादा बेकरार हो गया, और ज्यादा तड़प गया, अब रुक भी नहीं सकता, और यहाँ आ गया, दीदार भी नहीं हुआ है, रुकने का भी मौका नहीं है। अगर रुक गया तो माँ उधर नाराज हो जाएगी। माँ से जो वादा करके चला हूँ वो वादा भी मुझे निभाना है, वो वादा भी मुझे वफा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाना रुका नहीं, मगर इश्क ने कहा जाने से पहले कुछ तो देखता जा, कुछ तो आका की निशानी देख के चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, ऐ अम्मी आयशा, इतनी सी इजाजत दे दो, आप थोड़ी देर के लिए जरा पर्दे में किसी जगह पर अंदर छुप जाएं, और मैं घर में इतनी सी मोहलत चाहता हूँ जहाँ मेरे आका अपने शबो रोज गुजारते हैं, जहाँ मेरे आका अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते हैं, जिस बिस्तर पे आका सोते हैं, जो दीवारें आका को हर लम्हा तकती रहती हैं, इतनी सी इजाजत दे दो, मैं उन दीवारों को ही देख लूं, उस बिस्तर की ही जियारत कर लूं, उस जगह को ही देख लूं जहां आका अपना वक्त गुजारते हैं। ये दीवानगी है, इश्क है। अल्लाह अकबर। गौर करो, हजरत आयशा सिद्दीका आड़ से छुप गई, पर्दे से एक जगह पे छुप गई। दीवाना आया, हुजरे की दीवारों को देख देख के रोने लगा।
आका के बिस्तर को देख देख कर ये दीवाना आंसू बहाने लगा। और यही हुजरा, यही दीवारें, यही बिस्तर आका का, यही आका का दरवाजा, यही चटाई, यही जगह देख कर दीवाना वापस चला गया। दीवाना रोता हुआ मदीने के रास्तों से जा रहा है। किसी ने कहा दीवाने क्यों रो रहा है? तो इश्क मचल के कहने लगा, ऐ लोगो, ये मेरी आशिकी भी अजीब है, ये मेरी मोहब्बत भी अजीब है। कूचे यार में आ गया लेकिन दीदार से फिर भी महरूम रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो उवैस है, माँ ने कहा था रुकना नहीं बेटा, तो हुजूर का दीदार करने गए थे लेकिन रुके नहीं कि माँ नाराज न हो जाए। हजरत उवैस करनी के इस अमल ने बता दिया, समझा दिया, मिजाज दे दिया। दीनी काम हो तब भी अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक और भलाई का एहतमाम किया करो। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ फिर भी भलाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह 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 माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया है। बात मेरी हो, आपको हक है आप माने न माने। सैयद साहब की अपनी जाती राय हो, आपको हक है आप माने न माने, लेकिन ये तो रब का कुरान बोलता है, ये तो अल्लाह का कलाम है, फरमाने खुदा है। सुनो मचल उठोगे, कुरान सुनाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दे रहा है। और ये भी साथ साथ समझ लो, अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का जहाँ भी हुक्म दिया है तो पहले अल्लाह ने अपनी किबरियाई का ऐलान किया है, अपनी इबादत बंदगी का जिक्र किया है, फिर माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। मतलब ये है अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के साथ, इबादत के साथ, बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत का मुजाहिरा करे, जबीने नियाज झुकाए, बंदगी करे, तो कुरान कहता है कि बंदगी कर रहा है, मगर इतना याद रखना इस बंदगी के साथ एक चीज और लाजिम व मलजूम है, और वो क्या है? वो तेरे माँ बाप की तुझ पर खिदमत का हक है। तू अपने माँ बाप की खिदमत भी साथ साथ कर। याद रखना, अगर इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत करेगा, भलाई उनके साथ करेगा, इबादत कबूल हो जाएगी। और इबादत के साथ अगर माँ बाप पर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, तो तेरी सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी बरोज़े क़यामत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। बंदा इबादत तो करे, मगर इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म कुरान ने दिया। आज की कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ। ये जश्न उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी की जिंदगी में जहाँ आका का इश्क है, वहीं माँ बाप की खिदमत है।
जहां आका का इश्क है वहीं माँ की खिदमत है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा मेरे अजीजों, जहां हुजूर का इश्क है वहीं साथ साथ माँ की खिदमत है। और इस खिदमत का मकाम क्या है, इस खिदमत का सिला क्या है, इस खिदमत की अहमियत क्या है जानते हो? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, बादशाहत अता फरमाई। और कैसी बादशाहत, कैसी सल्तनत, सारी रूए जमीन पर। अभी तो ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे मुल्क हैं, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर जो है एशिया के तमाम ममालिक हैं, फिर यूरोप की तमाम कंट्रीज। ये छोटे 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 जो मुल्क हैं दुनिया भर में, हमारी नजर में चाहे जितने भी बड़े हों, इन पर हुकूमत जब किसी एक जमीन के टुकड़े पर किसी को मिलती है, खित्ते पर, तो उसकी हालत क्या होती है, उसका एटीट्यूड क्या होता है? अरे हद हो गई मियाँ, किसी को विधायकी मिल जाए, वो भी आगे चला गया, चलो नीचे आओ, कोई चेयरमैन बन जाए, अरे वो भी आगे की बात हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए, वो भी फूले नहीं समाता, अकड़ता है? मगर हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया, सारी रूए जमीन, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर डूबता है, सारी जमीन की बादशाहत अता फरमाई। और एक बात और जहन नशीन कर ले, 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारी रूए जमीन पे हुकूमत की। 4 बादशाह, 4 बादशाह अल्लाह ताला ने 4 लोगों को पूरी जमीन की हुकूमत अता की, पूरी कायनात की हुकूमत अता की। इन 4 के अंदर 2 ईमान वाले, 2 काफिर, 2 ईमान वाले, 2 काफिर। ईमान वाले 2 कौन हैं? एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह ने सारी रूए जमीन की हुकूमत, सल्तनत अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी हुकूमत, जानवर भी आपके ताबे, जानवरों के साथ जिन्नात भी आपके ताबे, हवा भी आपके हुक्म की गुलाम, हवा भी आपके हुक्म के ताबे। ये सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। एक हजरत सुलेमान, दूसरे ईमान वाले हजरत सिकंदर जुल्करनैन। अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत, बादशाहत अता फरमाई। लेकिन 2 काफिर हैं। वो 2 काफिर कौन से? एक है बादशाह बख्ते नसर, उसे भी अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की। और एक और काफिर, उसका नाम है नमरूद। आपने खूब सुना है, नमरूद को भी अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। ये 4 हो गए और 5वें आना बाकी हैं। वो भी पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पर खिलाफत का निजाम कायम करेंगे। वो 5वें कौन होंगे? वो 5वें इसी खानदान के फर्द इमाम महदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुर्बे कयामत आएंगे, पूरी कायनात में निजाम कायम हो जाएगा, सल्तनत नहीं फिर खिलाफत कायम होगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हुक्म, अल्लाह ताला ने हवा को भी उनके हुक्म के ताबे कर दिया। जब आपको कहीं जाना होता, आपका तख्त हवा यूं उड़ा के लेके चलती, जिन्नात आपके साथ साथ चलते, इंसान आपके साथ साथ चलते। एक मर्तबा आप जा रहे हैं, आपका गुजर हो रहा है किसी समंदर के साहिल के करीब से, जब आपका तख्त गुजरा है, आपने समंदर में अजीब सी मौजें उठती हुई देखी, समंदर में अजीब सी लहरें उठती हुई देखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, तख्त जरा जमीन पे उतार दो, जरा सा पड़ाव डालना है, रुकना है। तख्त जमीन पे हवा ने उतार दिया, जिन्नात भी साथ है, इंसान भी साथ है। तख्त जमीन पे आ गया,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त से उतरकर समंदर की उन उठती हुई लहरों को देखा, समंदर की उन मौजों को देखा। आपने फरमाया ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इन लहरों के अंदर कुछ न कुछ जरूर है। आपने फरमाया कौन है जो जाएगा और देख कर आएगा वहां पर क्या है, आकर वहां का हाल बताएगा। तो जिन्नात साथ थे, जिन्नात का बादशाह, जिन्नात का शहंशाह आगे आया, कहने लगा हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया जा देख कर आ। ये गया समंदर के अंदर गोता लगाया, उन लहरों के करीब नहीं जा सका, लौट के आ गया। कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर नहीं पहुंच सका वहां तक, नहीं जा सका वहां तक, वहां नहीं जा सकता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज्यादा हैरान हुए, आखिर क्या है कि जिन्नात का बादशाह भी जा नहीं पा रहा है वहां तक। आपने अपने लश्कर की तरफ नजर डाली, फरमाया कौन है जो जाएगा, जो जा सकता है। अभी उठा के नजरें देखा ही था कि एक गुलाम आगे बढ़ गया। आने वाला जो आगे आया लोगों वो न जिन्नात में से था न कोई और था, बल्कि वो हजरत सुलेमान की उम्मत का एक वली था, नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा जहां जिन्नात भी थक जाए ना वहां फिर अल्लाह के वली काम आते हैं। तुमने देखा नहीं सुना नहीं कि छौछा में मखदूम की बारगाह में कितना ही ढीठ जिन्न क्यों ना हो, मगर वहां पे जब पहुंचता है ना तो बड़े बड़े ढीठ और जिद्दी किस्म के जिन्नात भी अपनी औकात में आ जाते हैं। अल्लाह के वलियों की ताकत और पावर ये है। मगर सुनो, हजरत आसिफ बिन बरखिया वही हैं जो तख्त बिल्कीस लेकर आए थे। कितनी देर में? पलक झपकने के बराबर वक्त में तख्त बिल्कीस आ गया था। वही हजरत आसिफ बिन बरखिया। 2-3 मिनट की जहमतें हैं, तवज्जो से ये बात सुन लेना, बात मेरी खत्म होने वाली है। क्या आसिफ बिन बरखिया आगे बढ़े, हुजूर मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा। फरमाया जाओ, देख कर। गोता लगाया, अंदर गए, देखा, वापस आए, आकर कहा हुजूर समंदर की इन लहरों में मैंने देखा है एक सफेद मोतियों का खूबसूरत हसीनो जमील महल रखा हुआ है। गूंगे अगर नहीं हो तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियों की अगर जरूरत है तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह। हाथ उठाने में तकलीफ कोई नहीं है तो हाथ उठा के कह सकते हो सुभान अल्लाह। और अगर तकलीफ हो तो तकलीफ दूर करने के लिए मैं आपको उसका सबूत भी दे देता हूं कि हाथ उठाने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि इसका सबूत मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, मैं वो भी आपको कुरान मजीद पढ़कर सुनाता हूं। जरा हाथ उठा के एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने सूरह यासीन में फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान का ऐलान है वो वक्त भी आ रहा है मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, जो कुछ किया ये बताएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए हाथ गवाही देकर बताएंगे, या अल्लाह शराबे पिया करता था, अगर जुआ खेला पत्ते खेले हाथ बताएंगे मौला जुआरी था। अगर इन हाथों से किसी को मारा जुल्म किया हाथ कहेंगे अल्लाह जालिम था जुल्म किया था। इन हाथों से जो करोगे गवाही देंगे। मगर मेरे अजीजों याद
याद रखना, अगर आज के जलसे में इन हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे, ये हाथ गवाह बन जाएंगे और कल मैदान महशर में गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर कहेंगे मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, खताकार तो था, मगर इसने जब भी तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब का जिक्र सुना, या अल्लाह इसने अपने हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ये जब गवाही देंगे ना रब के हुजूर, तो गवाही इनकी मानी जाएगी। और मेरा विजदान कहता है जब हाथ गवाही देंगे मौला, ये हाथ उठा उठा कर इन हाथों को गवाह बनाता था, कहेगा या अल्लाह इसने हमें गवाह बनाया है। रब की रहमत जोश में आएगी और रब का दरियाए रहमत जोश में आए तो उसका करम, फिर उसका करम, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो फिर परवरदिगार का करम, उसका फजल, उसकी अताएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ गए देख कर आए, कहा समंदर के अंदर इन लहरों में मैंने देखा सफेद मोतियों का खूबसूरत महल है। फरमाया एक काम करो उस महल को निकाल कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें तो सही आखिर राज क्या है। गए आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली हैं, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली, उस महल को लहरों के अंदर से निकाल के लाए, किनारे पे लाकर रख दिया। जब वो महल लाए, लाकर किनारे पे रखा, आपने फरमाया दरवाजा खोला जाए। इसका दरवाजा जब खोला गया तो दरवाजा खोल के अंदर जब गए, जाकर देखा, हैरान हो गए। महल के अंदर एक नौजवान बैठा है और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अकेला नौजवान उस महल के अंदर बैठा है और अपने रब की इबादत बंदगी में मसरूफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर गए, अंदर जाकर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब दिया, अल्लाह के नबी आप पर भी सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन हो? इंसान हो, जिन्नात हो, कौन हो? इस महल के अंदर क्या कर रहे हो, कब से हो? कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर, इस महल के अंदर मुझे सैकड़ों साल हो गए। का समंदर के अंदर? कहने लगा जी हुजूर समंदर के अंदर सैकड़ों साल से इबादत कर रहा हूं, सैकड़ों साल से अपने रब को मना रहा हूं। का कैसे ये मकाम मिला, कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे ये मर्तबा मिला? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? का भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो कहने लगे फिर यहाँ खाने का बंदोबस्त क्या इंतजाम किया? वो नौजवान कहने लगा हे पैगंबरे खुदा, जब भूख लगती है तो इस महल के अंदर कुदरती तौर पर एक बेल उगती है, एक सब्जा उगता है और उस बेल पर एक फल लगता है। कहने लगा मैं उस फल को तोड़ता हूँ, उस फल को खाता हूँ। कहता है जब मैं उस फल को खाता हूँ, उस फल को खाने में मुझे दुनिया की तमाम तर ग़िज़ाओं का तमाम मुझे लज्जतें महसूस हो जाती है, तमाम जायके उस एक फल के अंदर मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने लगा जब प्यास लगती है तो फिर प्यास के दौरान पानी का एक मशरूब, एक खास किस्म का एक आता है प्याला। कहता है मैं उस मशरूब को लेता हूँ, पी लेता हूँ।
कहता है जब मैं उस मशरूब को पीता हूं तो मुझे उसे पीने में बर्फ की ठंडक, दूध का जायका, शहद की मिठास और दुनिया के तमाम पाक मशरूबात का जायका अल्लाह ताला एक उस मशरूब के अंदर मुझे अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंतजाम रब का है। सारे जायके एक पल में, सारे मशरूबात के टेस्ट और जायके और लज्जतें एक मशरूब के अंदर। कहा ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला। वो नौजवान कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ये मकाम, ये मर्तबा मुझे इबादत की बुनियाद पर नहीं मिला, सजदों की बुनियाद पर नहीं मिला, बंदगी की बुनियाद पर नहीं मिला। कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये मकाम तो मुझे मेरी माँ की खिदमत की बदौलत मिला है, माँ बाप की खिदमत का सिला मुझे मिला है। अल्लाह ने ये माँ बाप की खिदमत का सिला अता किया है। फरमाया जरा मामला पूरा बता दे। कहने लगा हुजूर, मेरी माँ बीमार थी, मेरा बाप भी ज़ईफ था, मैं माँ की बड़ी खिदमत किया करता था, माँ के कभी पैर दबाया करता था, कभी माँ के सर में तेल लगाया करता था, माँ को वक्त पे खिलाता था, माँ को दवाइयाँ वक्त पे दिया करता था, बड़ी खिदमत माँ की मैंने की। मेरी माँ का जब आखिरी वक्त आया, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कल लखते जिगर आ जा, जरा माँ के सीने से लग जा। सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। माँ ने कहा बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तूने मुझे बड़ा जो है राजी कर लिया है, ए बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, आ जा जरा मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे दुआ देना चाहती हूँ, मेरी दुआ भी ले ले। माँ के सीने से लग गया। कहते माँ ने दुआ दी, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार है खालिक कायनात, ये मेरा बेटा है, इसने बड़ी खिदमत की है मेरी, ए मौला इसने मुझे राजी किया है, ए परवरदिगार मैं इससे राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। या अल्लाह ये नेक है, परहेजगार है, मालिक इसे नेक ही रखना। या अल्लाह ये इबादत किया करता है, इसे मौला इबादत ही करने वाला बनाना। या अल्लाह इबादतों की तौफीक देना। ऐ परवरदिगार मेरे लाल को शैतान के शर से बचाना, इसे इबादत की तौफीक देना। और जब ये इबादत करे तो मौला ये ऐसी जगह इबादत करे कि शैतान भी ना बहका सके। माँ ने दुआ दे दी। कहते माँ रुखसत हो गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई, माँ तो चली गई। कहते फिर भी सहारा बाप का था, क्योंकि बाप भी एक दरख्त होता है, उसकी छाँव में बेटा अपने आप को बड़ा सुकून की सांस लेता है, अच्छा महसूस करता है। लेकिन जब ये दरख्त कट जाता है, जब बाप रुखसत हो जाता है, तब बेटा ऐसा महसूस होता है जैसे जमाने की धूप में अकेला खड़ा है, छाँव कहीं नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते बाप का सहारा था, अब बाप की खिदमत में बराबर करता रहा। कहते बाप का भी आखिरी वक्त आ गया, बाप ने भी करीब बुला के कहा बेटा इधर आ जा, सीने से लगाया, कहा बेटा मैं भी अब दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, चल तेरे लिए दुआ किए देता हूँ। हाथ उठा दिए, का मौला ये मेरा लखते जिगर मेरा लाल है, बड़ी खिदमत की है, बड़ा इसने मुझे राजी किया है। या अल्लाह ए मौला इसने मुझे राजी किया है, परवरदिगार तू मेरे बेटे से राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को राजी किया, बाप को राजी किया। नौजवानों, सुभान अल्लाह, बच्चों, बात याद रखना, माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, इन्हें हमेशा राजी रखना। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप को भी मत छोड़ देना, बाप उस जन्नत का दरवाजा है? बाप जन्नत का बोलो, माँ के कदमों में है जन्नत। मगर सुनो मेरे अजीजों, इस नौजवान ने माँ बाप को राजी किया, माँ ने भी वही दुआ दी, बाप ने भी दी, या अल्लाह इसे इबादतों की तौफीक देना। कहता है मेरे रब ने मेरे माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लिया। कहने लगा अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से, दुनिया के गमों से
ऐसा बेगाना कर दिया, अपनी याद में ऐसा लगा दिया। कहता है मैं एक दिन दरिया के किनारे पे आया, मैंने देखा समंदर के अंदर दरिया में ये एक महल था, रास्ता मेरे सामने था, बस मैं आगे बढ़ गया, महल में आ गया। कहता है दरवाजा बंद हो गया। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नहीं पता वक्त कितना गुजरता है, कितना गुजर गया। कहता बस मैं इबादत करता जाता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों से बेगाना हूँ, बस मुझे मेरा रब याद है, मेरा परवरदिगार याद है, मैं इबादत करता हूँ और रिस्क मेरा मौला खाने के लिए यहीं पे मेरा परवरदिगार मेरे लिए इंतजाम फरमा देता है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ऐ नौजवान किस्मत वाला है तू, तेरे माँ बाप की दुआएं रंग लाई, अल्लाह ने तुझे इबादत की तौफीक वहां दी है जहां पर तुझे शैतान या कोई जिन्नात बहका नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। याद रहे माँ की खिदमत। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, जश्न वैसे करनी है, एक तरफ हुजूर का इश्क है तो दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। न ये हाथ से छूटे, न ये हाथ से छूटे, न हुजूर की मोहब्बत सीने से जाए।